हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑपरेटिंग सिस्टम के इस क्लास में हम लोग चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। जो सेकंड चैप्टर है, यूनिट सेकंड है, उसको स्टार्ट करेंगे और ये हमारा स्टार्टिंग से 5वां लेक्चर है। और सेकंड चैप्टर का जो हमारा नाम है वो प्रोसेस मैनेजमेंट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी प्रोसेस को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उसको रन प्रोसेस होता क्या है, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं प्रोसेस होता क्या है आखिर। इसके बारे में पहले भी मैंने बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि प्रोसेस, जब कोई भी प्रोग्राम हम रन कराते हैं वो एग्जीक्यूशन में होता है, अपने कार्यान्वयन में होता है, जिसे एग्जीक्यूशन कहते हैं, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। किसी प्रोग्राम को जब हम रन करा देते हैं वो एग्जीक्यूट कर जाता है, तो अपनी एग्जीक्यूशन टाइम में जब वो होता है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। जब कोई भी प्रोग्राम अपने एग्जीक्यूशन कार्यान्वयन में होता है तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। अब प्रोसेस जो भी होता है उससे जुड़े हुए कुछ उसके कंपोनेंट होते हैं, जैसे प्रोसेस का कोड होता है जिसे हम टेक्स्ट कहते हैं। प्रोसेस में एक स्टैक भी होता है जो अस्थायी डेटा को स्टोर करता है। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। अब एक इसका जो मेन टॉपिक है वो है प्रोसेस की स्थिति, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोसेस स्टेट। अब प्रोसेस स्टेट क्या होता है कि प्रोसेस की स्थिति, अब कोई भी प्रोसेस रहेगा हर समय उसकी स्थिति चेंज होती रहती है। इसका डेफिनेशन एक बार सुन लीजिए। प्रोसेस स्टेट जो होता है कि प्रोसेस की स्थिति का मतलब है कि जब कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आती है तो वह किस किस मार्ग से संचालित होते हुए आगे बढ़ती है। कि किसी भी जो भी हमारे सिस्टम में रहता है, किसी भी प्रोसेस की स्थिति वो होता है कि अगर प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन में आ रहा है अपने, तो वो किस किस मार्ग से, मतलब कहाँ कहाँ से होकर वो आगे बढ़ रहा है। डेफिनेशन अगर लिखना हो तो सुन लीजिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। प्रोसेस की स्थिति का मतलब है कि जब कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आती है तो वह किस किस मार्ग से संचालित होते हुए आगे बढ़ती है। अब इसमें कितने स्टेट होते हैं ये चीज़ देख लेते हैं। अभी आप लोगों ने देखा प्रोसेस स्टेट। अब ये स्टेट कितना होता है, कितने कितने मार्ग से होके वो गुजरती है, वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहला जो होता है हमारा वो होता है न्यू स्टेट। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। न्यू स्टेट, फिर रेडी स्टेट होता है, फिर रनिंग स्टेट होता है। अभी पूरा बना ले रहे हैं, फिर आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम क्या क्या होता है और कैसे कैसे वहाँ प्रोसेस। ये है टर्मिनेट, ये टर्मिनेट स्टेट है। फिर अगला होता है वेटिंग। ये बीटेक और डिप्लोमा दोनों में है। यहाँ पर न्यू प्रोसेस जो रहेगी वो उसका आगमन होगा। अराइवल ऑफ न्यू प्रोसेस, कोई भी नई प्रोसेस रहेगी उसका आगमन होगा। इसको हिंदी में भी हम लिख सकते हैं नई प्रोसेस का आगमन। फिर ये क्या होगा, प्रोसेस, न्यू प्रोसेस जो आएगी अब वो एडमिट होगी, मतलब रेडी स्टेट में जाएगी, रन करने के लिए तैयार होगी। इसको हम लिख सकते हैं प्रोसेस एडमिटेड, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं प्रोसेस को एडमिट करना। नीचे लिख दे रहे हैं हिंदी, प्रोसेस को एडमिट करना। कोई हमारी नई प्रोसेस आ रही है तो उसको न्यू स्टेट में, नए प्रोसेस जो रहेगी नए स्टेट में ही आएगी, फिर वो रेडी स्टेट में जाएगी, मतलब रन करने के लिए तैयार होने के लिए। फिर अगला कहाँ जाएगा, वो रनिंग स्टेट में जाएगा। इसको कहते हैं प्रोसेस को शेड्यूल करना। प्रोसेस को शेड्यूल करना, जिसको इंग्लिश में कहेंगे शेड्यूलिंग प्रोसेस। रनिंग स्टेट। फिर अगर कोई इंटरप्ट आता है,
इसको इंटरप्ट लिख रहे हैं। एक बार लिख ले रहे हैं, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यहाँ ये चीज़ यहाँ लिख दे रहे हैं, इवेंट के पूर्ण होने पर। अगला है यहाँ से यहाँ, ध्यान से देखिएगा किधर उसका मूवमेंट है। आयो इवेंट के लिए वेट करना, फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा। कार्य पूर्ण होना, बस इतनी चीज़ें हैं। अब एक बार हम अच्छे से सबको बता, अब कोई भी प्रोसेस होगी हमारी, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, हिंदी भी लिख दे रहे हैं हम सब। नई प्रोसेस का आगमन, ज़्यादा कुछ लिखा है तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर ये न्यू स्टेट जो है ये बता रहा है कि हमारे पास कोई नई प्रोसेस आ रही है। नई प्रोसेस आएगी, फिर वो कहाँ जाएगी, वो रेडी स्टेट में जाएगी। प्रोसेस एडमिटेड होगी क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। रेडी स्टेट में चली गई, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, वो रनिंग स्टेट में जाएगा। प्रोसेस हमारा रनिंग स्टेट मतलब जब रेडी स्टेट में आ गया, मान लीजिए 5 प्रोसेस 10 प्रोसेस हैं, तो एक एक करके सबका नंबर आ गया। तो जब मान लीजिए कोई प्रोसेस बी है, तो जब इसका नंबर आएगा तो वो रनिंग स्टेट में जाएगा। अब रनिंग स्टेट में आने पर 2 कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन बनेंगी। एक कि अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है प्रोसेस में, तो वो अपना कार्य पूरा करेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब जो हमें आउटपुट मिलता है वो टर्मिनेट होने के बाद ही मिलता है, तो वो अपना कार्य पूरा करेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें कोई एरर आती है, उसमें अगर इंटरप्ट कोई आता है, तो वो कहाँ चला जाएगा, फिर से रेडी स्टेट में। फिर यहाँ जाएगा, अपनी बारी का वेट करेगा कि जब उसकी बारी आएगी तो फिर वो रन कराएगा। अपनी बारी का वेट करेगा, जब उसकी बारी आएगी तो फिर यहाँ से रेडी से फिर से वो रनिंग स्टेट में जाएगा। फिर इंटरप्ट आती है तो फिर यहीं जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कोई इंटरप्ट ना आए। और दूसरा कंडीशन ये भी बन सकता है कि अगर इसको किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है, अगर मान लीजिए कोई हम प्रोसेस रन करा रहे हैं, उसको किसी आईओ इवेंट के लिए ज़रूरत है तो वेट करना पड़ रहा है। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है तो वेट करेगा। कहाँ पर करेगा, वेटिंग एक स्टेट बनी रहेगी। वेटिंग स्टेट में वो अपने इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए वेट करेगा। और कब तक वेट करेगा, जब तक उसे वो इनपुट आउटपुट डिवाइस मिल नहीं जाता है। जैसे ये डिवाइस इसको मिला, फिर ये तुरंत कहाँ चला जाएगा, रेडी स्टेट में। जो भी प्रोसेस इंटरप्ट हो रहे हैं या फिर किसी कारण वो वेट कर रहे हैं, तो वो फिर रेडी स्टेट में ही जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से फिर आके रनिंग स्टेट में चल जाएगा, वो रनिंग स्टेट में नहीं जाएगा, फिर वो रेडी स्टेट में ही जाएगा। फिर रेडी स्टेट में जाएगा, फिर अपनी बारी का वेट करेगा, फिर उसके बाद वो रन कराएगा। जब इसका कंप्लीट हो जाएगा, रन पूरा कर जाएगा, तो उसके बाद वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। यहाँ से हर प्रोसेस जो रनिंग के लिए जाएगा वो रेडी स्टेट से ही जाएगा, और किसी स्टेट से नहीं जा सकता, वेटिंग स्टेट से नहीं जा सकता है। प्रोसेस को शेड्यूल जो करना है वो हमेशा रेडी स्टेट से ही होगा। ठीक, डायग्राम इसका समझ लिए। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि कोई प्रोसेस आएगी, नई प्रोसेस यहाँ इंटर करेगी, फिर वो रेडी स्टेट में जाएगी, फिर रनिंग स्टेट में जाएगी। अगर कोई इंटरप्ट आता है तो फिर रेडी स्टेट में आएगी, अगर नहीं आता है तो वो एग्जीक्यूट करके अपना वर्क कंप्लीट करेगी। या फिर अगर किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए उसे वेट करना पड़ेगा, तो वेटिंग स्टेट में वो वेट करेगी, और जैसे ही उसे मिलेगा फिर वो रेडी स्टेट में जाएगी, फिर रनिंग में जाएगी। इसमें 5 स्टेट होते हैं। अब 5वें स्टेट के बारे में एक बार अच्छे से फिर से देख लेते हैं। पहला जो होता है वो हमारा होता है न्यू स्टेट। अब न्यू स्टेट क्या होता है, डेफिनेशन एक बार सुन लीजिए इसका ध्यान से,
कि कोई भी नई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आवंटित होती है तो वह न्यू प्रोसेस कहलाती है, और उस स्थिति को हम न्यू स्टेट कहते हैं। कोई भी प्रोसेस हमारी जो होती है, मान लीजिए हमारी कोई प्रोसेस ए है, तो जब वो एग्जीक्यूशन के लिए आवंटित होगी, मतलब ए प्रोसेस को हमें एग्जीक्यूट कराना है, तो क्या होता है, वह न्यू प्रोसेस कहलाती है। ए जो प्रोसेस होगी हमारी न्यू प्रोसेस कहलाएगी, और उसकी स्थिति जो रहेगी, उसकी स्टेट रहेगी जो, उसको हम न्यू स्टेट कहेंगे। स्थिति की इंग्लिश होती है स्टेट, तो इसकी जो स्थिति रहेगी उसको हम न्यू स्टेट कहेंगे। दूसरा है, ये पहला हो गया, दूसरा है हमारा रेडी स्टेट। कोई टॉपिक क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अब रेडी स्टेट में क्या होता है, जब प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन से पूर्व है, ठीक है, जब प्रोसेस, यहाँ देख लीजिए फिगर में, जब प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन के पूर्व, एग्जीक्यूशन ये है तो एग्जीक्यूशन के पूर्व पूर्णतः तैयार रहती है और अपनी बारी का इंतजार करती है, तो उस स्टेट को हम रेडी स्टेट कहते हैं। यहाँ पर क्या होगी, प्रोसेस पूर्णतः मतलब तैयार रहेगी एग्जीक्यूट होने के लिए और अपनी बारी का वेट करेगी, कब मेरा नंबर आए तो हम एग्जीक्यूट करें, इसको कहेंगे हम रेडी स्टेट। अगला होगा हमारा रनिंग स्टेट, ये वाला जो है तीसरा। रनिंग स्टेट, अब रनिंग स्टेट इसमें देखते हैं डायग्राम में, तो रनिंग स्टेट जो होता है वो प्रोसेस को पूर्णतः एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसर को आवंटित कर देता है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा प्रोसेस रहता है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए ये स्टेट प्रोसेसर को आवंटित कर देता है, मतलब प्रोसेसर को दे देता है कि अब इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाए, तो इस स्टेट को हम रनिंग स्टेट कहते हैं, कि जहाँ पर स्टेट उस प्रोसेस को प्रोसेसर को दे दे कि ये इसको एग्जीक्यूट किया जाए, उस स्टेट को रनिंग स्टेट कहेंगे। ठीक, अब अगला कौन सा स्टेट है, अगला है वेटिंग स्टेट। चौथा जो है वो है वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट में क्या होता है, अगर कोई भी प्रोसेस क्या होता है कि स्वयं एग्जीक्यूशन में हो और कोई भी अनुरोध इनपुट आउटपुट की तरफ से आता है और पूर्व में एग्जीक्यूशन हो रही प्रोसेस को वो क्या करता है, वेटिंग स्टेट में भेज देता है, और जैसे ही उसका मान लीजिए जैसे दो प्रोसेस हैं ए और बी, अब ए एग्जीक्यूट हो रहा है और बी अभी रेडी क्यू में है, तो बी वाला भी अगर एग्जीक्यूट होने वाला किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वेस्ट भेजता है तो इसको क्या करेगा, वो वेटिंग स्टेट में भेज देगा, कि वो वेट करेगा, जब उसके लिए डिवाइसेस फ्री होंगी तो फिर से वो रेडी स्टेट में आएगा और फिर दोबारा से वहीं पर अपना वर्क शुरू करेगा। मतलब कोई भी इंटरप्ट आती है, वेटिंग आती है इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है तो वो वेटिंग स्टेट में ही इंतज़ार करेगा। पांचवा, जैसे कि प्रिंट करते हैं आप तो एक साथ 10 पेज लगाते हैं तो 10 पेज एक बार में प्रिंट नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, पहला प्रोसेस अगर प्रिंट कर रहा है तो दूसरा वाला क्या करेगा, वो वेट करेगा, वो उस टाइम कहाँ रहता है, वो उस टाइम इस स्टेट में रहता है जो हमारा वेटिंग स्टेट है, इस स्टेट में रहेगा और इनपुट आउटपुट डिवाइस का वेट करेगा। जैसे उसे इनपुट आउटपुट डिवाइस मिलेगा वो सीधे रेडी स्टेट में, मतलब रन करने के लिए फिर तैयार हो जाएगा, उसके बाद जाएगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। पांचवा होता है टर्मिनेट स्टेट। टर्मिनेट स्टेट में क्या होता है कि प्रोसेस का कार्य जब पूर्ण हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है, तो उसे निष्कासित कर दिया जाता है। जब भी हमारा कोई प्रोसेस रहेगा, अगर रन कर रहा है, ये प्रोसेस रन कर रहा है, जब ये एग्जीक्यूट होगा और कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम निष्कासित कर देंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे, और इस स्टेट को हम टर्मिनेट स्टेट कहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ कार्य पूर्ण होना, जब कार्य पूरा हो जाएगा तो उसको हम प्रोसेस को बाहर निकाल देंगे और इस स्टेट को टर्मिनेट स्टेट कहेंगे। ठीक, अब अगला टॉपिक देखते हैं।
अगला टॉपिक है हमारा प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू। इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो पूछिएगा। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू, इसको हिंदी में हम प्रोसेस शेड्यूलिंग क्रम भी बोलते हैं। ठीक, अब इसको देख लेते हैं क्या क्या होता है। इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जॉब क्यू, रेडी क्यू और डिवाइस क्यू। पहला होता है जॉब क्यू, दूसरा रेडी क्यू और तीसरा डिवाइस क्यू। जॉब क्यू, रेडी क्यू और डिवाइस क्यू। अब इन सब के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या हमारा जॉब क्यू होता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग में जॉब क्यू क्या होता है, रेडी क्यू क्या होता है और डिवाइस क्यू क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं। तो पहला देखते हैं जो हमारा जॉब क्यू है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वह सभी प्रोसेस जिन्हें कभी भी क्रियान्वित होना है उन सभी प्रोसेस को स्टोरेज डिवाइस में रखते हैं। जॉब क्यू मतलब कि जो कभी ना कभी अभी हमें एग्जीक्यूट कराना है, और इनको कहाँ पर रखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। पहला जो है ये क्या होता है कि उन सभी प्रोसेस का स्टोरेज रखते हैं जो कभी ना कभी एग्जीक्यूट होने वाले हैं, जिन्हें कभी भी एग्जीक्यूट कराना है। और इनको कहाँ पर हम रखते हैं, इनको हम हमेशा सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को जॉब क्यू भी कहते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम जॉब क्यू भी कहते हैं। ठीक, जो सेकेंडरी मेमोरी होगी उसको हम जॉब क्यू भी कहते हैं। इसमें वह प्रोसेस रखे जाते हैं जो कभी भी एग्जीक्यूट होना है, मतलब ऐसे नहीं कि अगला नंबर उसी का है, वो कभी भी एग्जीक्यूट हो सकता है, उन सबको हम सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। दूसरा होता है रेडी क्यू। दूसरा है रेडी क्यू। रेडी क्यू क्या होता है कि जब जो जॉब क्यू हमारा होता है, जॉब क्यू से कोई प्रोसेस क्रियान्वयन के लिए आती है, यहाँ से जब कोई भी प्रोसेस क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन के लिए आती है तो वो आती है रेडी क्यू में। तो रेडी क्यू में क्या होता है कि वो प्रोसेस अब एकदम तैयार हो गया है जिसको हमें रन कराना है। तो ये कहाँ से आता है, ये सेकेंडरी मेमोरी से उठकर मेन मेमोरी में आता है। जो हमारा रेडी क्यू होता है वो मेन मेमोरी में होता है, इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। रेडी क्यू में सभी प्रोसेस क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध रहती हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जैसे इसमें आप लोगों ने देखा है कि रेडी में क्या होता है कि जितनी भी प्रोसेस रहती हैं वो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार रहती हैं और अपनी बारी का इंतजार करती हैं। ऐसे ही इसमें भी होता है, मेन मेमोरी भी कहते हैं इसको। इसमें जो भी प्रोसेस रहती हैं वो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार रहती हैं और अपनी बारी का इंतजार करती हैं। ये होता है रेडी क्यू। और लास्ट होता है जो तीसरा होता है वो होता है डिवाइस क्यू। अब डिवाइस क्यू में क्या होता है कि जो हमारा डिवाइस क्यू होता है वो प्रत्येक इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए एक निश्चित क्यू होता है। जब भी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है तो वह प्रोसेस इसी क्यू में इंतज़ार करता है। डिवाइस क्यू का मतलब क्या है कि अगर हमें किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं वो वेट करेगा ना वो प्रोसेस। तो जहाँ पर वो प्रोसेस वेट करता है वहाँ उसे हम डिवाइस क्यू कहते हैं कि किसी न किसी डिवाइस के लिए वेट कर रहा है। तीसरे का डिफिनीशन एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रत्येक इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए एक निश्चित क्यू होता है। हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए एक निश्चित क्यू होता है जहाँ पर वो रखे जाते हैं। और जब भी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के समय इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है तो वह प्रोसेस इसी क्यू में इंतज़ार करता है। ठीक, जो डिवाइस क्यू हमारा होता है वहीं पर प्रोसेस वेट करता है उस इनपुट आउटपुट डिवाइस की, जब तक वह इनपुट आउटपुट डिवाइस उस प्रोसेस का कार्य पूर्ण न कर दे
तब तक वेट करता है जब तक कि वो इनपुट आउटपुट डिवाइस उस प्रोसेस का काम जो होता है उसको पूरा ना कर दे, तब तक वो वेट करेगा। ठीक, अब अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इतने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आया तो वो कमेंट कर सकता है, आगे हम बता देंगे।